अगर अनूप इसमें दोषी मिले, तो क्योंकि अनूप अनूप की खुद की ये मांग रही है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो ज्यादती होती है उनके खिलाफ एक मजबूत कानून बने और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो हमारी भी यही मांग है, हम अनूप की उस बात का समर्थन करते हैं और अगर अनूप इसमें दोषी मिलता है तो अनूप को भी कड़ी से कड़ी इसमें साथियों, सजा मिलनी मैं चाहिए। अमन पिलानिया, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिलहाल चैनत गांव में है। चैनत गांव हिसार जिले के हास्य हलके में आता है। चैनत गांव से अनूप सिंह चैनत, ये नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा का विषय आज बना हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर कुछ समय पहले एक दुष्कर्म का मामला आया था। टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी का कैंप था, वहाँ पर दुष्कर्म का मामला आया था सामने। कहा गया है कि वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल से लड़की आई थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। उसमें मुख्य आरोपी दो हैं, अनिल मलिक और अनूप सिंह चानत। उनके मित्र पीयूष बुरा और हरपाल सिंह क्रांति हमारे साथ हैं आज। उनके बहुत ही खास मित्र हैं जो हर समय उनके साथ रहते हैं गांव में। पीयूष बुरा का गांव घिरोय गांव है जो पास में ही है, गवांडी है उनके। हरपाल क्रांति उनके गांव के हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं। आज हम अनूप सिंह चानत के बारे में जानते हैं। कौन है अनूप सिंह चानत, कैसा उनका व्यवहार है, कैसे मतलब क्या उनके मित्र आज उम्मीद करते हैं जो आरोप लगे हैं क्या वो सही है। उनसे बात करते हैं उनके व्यवहार के बारे में। अनूप सिंह चानत के बारे में हम बात करते हैं पीयूष बुरा से। नमस्कार पीयूष भाई। नमस्कार अमन भाई। आपके जो मित्र हैं अनूप सिंह चानत, जो पहले आम आदमी पार्टी में आपने भी काम किया, साथ में हरपाल सिंह क्रांति ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया है। वो लंबे समय से टिकरी बॉर्डर पर स्टार्टिंग से ही कैंप लगाया हुआ है किसान सोशल आर्मी के नाम से। आज उन पर दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है। कल गिराए गांव में भी जो रोगी खाप की पंचायत हुई थी, साथियों हम आपको बता दें, कल गिराए गांव में रोगी खाप की महापंचायत हुई थी। उसमें जो पंचायत का फैसला था, अनूप सिंह के पक्ष में ये लिया गया था कि भाई अनूप सिंह हमें लगता है कि दोषी नहीं है। बाकी दोषी है या नहीं है वो कानून बताएगा क्या है असली बात। लेकिन जो समाज है, गांव है, उनको लगता है ये लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उनको विश्वास है। कल गिरोय गांव में भी पंचायत हुई थी। भाई हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा लड़का ये काम कर सकता है। कि भाई कानून के बारे में बात करेंगे, जो टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता हैं, किसान संयुक्त मोर्चा है, उनसे भी बात करेंगे। भाई इस लड़के का नाम जो आया हुआ है हमें विश्वास नहीं है। कमेटी बनाई गई है, किसान नेताओं से भी बात करेंगे। अब हम आगे की बात पीयूष बुरा से बात करते हैं। गिराई गांव इनका, गवांडी है उनके। तो उनका जो नाम आया हुआ है, क्या आपको लगता है अनूप ऐसा काम कर सकता है? जो आप साथ में रहे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, उनका नेचर कैसा था? जहाँ तक स्वभाव और नेचर की बात आप कर रहे हैं, तो बहुत लंबे वक्त तक उनके साथ रहने का अवसर मिला। और क्योंकि पड़ोसी गांव से हैं हम दोनों, और इसके अलावा पार्टी में भी हमारा एक लंबे समय तक हमने काम किया। आम आदमी पार्टी में हमें काम करने का अवसर मिला, और बल्कि वो नेतृत्व करते थे हमारे हिसार लोकसभा के पूरे संगठन का। उसके साथ उस वक्त हरपाल के पास सोशल मीडिया के लोकसभा की पूरी जिम्मेवारी थी, और मैं उस वक्त मीडिया समन्वयक हुआ करता था। इसके अलावा भी उनके साथ सिर्फ पार्टी वाले संबंधी नहीं थे, एक पारिवारिक ताल्लुकात, बहुत बड़े घनिष्ठ ताल्लुकात उनके साथ हमारे रहे हैं। तो जब ये खबर ब्रेक हुई, जब इस प्रकार की खबरें वहाँ से आनी शुरू हुई, तो एकदम मैं विश्वास नहीं कर पाया, और आज तक भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से अनूप को जांचने परखने का अवसर मिला है हर वक्त, एक बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा का लड़का है, बड़ी एक समाज में बदलाव की बात करता है, राजनीति के सहारे इस समाज में बदलाव लाने की उसकी हमेशा कोशिशें रही हैं। आंदोलन उसको हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। अन्ना आंदोलन के टाइम पे भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके अन्ना आंदोलन में अपना पूरा समय देना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जैसे पार्टी बनी तो पार्टी में अपनी सेवाएं देता रहा। इसके अलावा अब जब टिकरी बॉर्डर्स के ऊपर जब आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ पर भी बिल्कुल पहले दिन से, और 5 साढ़े 5 महीने होने आए जब तक ये आरोप उसके ऊपर लगे, तब तक वहाँ पे बैठा रहा। इसके अलावा भी पिछले दिनों जब जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, इसको लेकर भी उन्होंने स्वयं हिसार के क्रांतिमान पार्क में आमरण अनशन पे बैठा। तब तक 7-8 दिन तक वो बैठा रहा, जब तक उसकी तबीयत खराब नहीं हो गई। और ऐसे में एक व्यक्ति जो खुद ऐसे एक बहन बेटियों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, उसके खिलाफ एक कठोर कानून बनाने को लेके जो व्यक्ति आमरण अनशन पे बैठा हो और उसके ऊपर इस प्रकार के जब आरोप लगते हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा मेरे हिसाब से।
तो मेरे को 1% भी, हमारे पूरे जितने भी साथी हैं, जितने गाँव हैं, जितने आस-पास के गाँव हैं, पंचायतें हैं, खापें हैं, किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि अनूप इस प्रकार का कोई काम कर सकता है। कल पंचायत हुई थी गिराए गांव में, तो उनमें खाप में जो गांव के व्यक्ति भी गए थे चानोत गांव से, तो उनको भी मतलब यही लगा कि हमें विश्वास नहीं है ये लड़का ऐसा कर सकता है, जो काफ़ी समय से एक्टिव है सामाजिक कार्यों में, तो विश्वास नहीं है ऐसा कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बहुत लंबे वक़्त से क्योंकि सामाजिक कार्यों में भी उसकी रुचि रही है, और एक मैं कहता हूँ कि जो एक आदर्श युवा होना चाहिए हमारे समाज का, बिल्कुल उस प्रकार का लड़का है। और अब जिस प्रकार से बार-बार पंचायतें भी हो रही हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सबको लग रहा है कि उनका बेटा, उनका भाई बिल्कुल निर्दोष है, और सारे उसके साथ बड़ी मज़बूती के साथ डटे हुए हैं। पीयूष भाई, आप भी नौजवान हो, हर वो क्या नाम है, अनूप सिंह चानोत भी नौजवान थे, उनकी जो विचार है, जो आप फ्रेंडली रहते थे, उनकी मतलब लड़कियों के प्रति क्या विचारधारा थी, मतलब उनकी सोच क्या थी? मैंने आपको बताया कि बहुत एकदम एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान अनूप है, और मतलब लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, जिसमें हम जितना हमने उसको देखा है। और जिस आदमी ने अ, माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, और उन ज्यादतियों के मतलब कार्रवाई उनके ऊपर, मजबूत कार्रवाई हो, एक मजबूत कानून बने, इसके लिए जिसने आमरण अनशन किया हो, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की सोच उसकी रही होगी महिलाओं को लेकर के। हरपाल भाई, आप अनूप के गांव से हैं, तो आपको क्या लगता है, आप लंबे समय से गांव से हैं, बचपन से उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या विचार है उनके? इसमें ऐसा है भाई साहब, मैं अनूप को पिछले 10 साल से जानता हूँ, और अनूप का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। उनके भाई का स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ता था मैं। तो अनूप को जब भी टाइम लगता था, वो गुड़गांव जॉब करते थे पहले, तो मतलब बार-बार वो जब भी आते ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मैं पिछले 10 साल से उनको अच्छे से जानता हूँ। शायद उनकी माँ भी नहीं जानती उस बारे में, जो उनके अंदर की चीज़ें मैं जानता था। अनूप की गाँव में बड़ी अच्छी इमेज है, अनूप गाँव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। तो आज हम सभी दोस्त इकट्ठे हैं, और हम यही चाहते हैं इस मामले में कि अनूप के साथ हमें लग रहा है अनूप निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार मतलब आंदोलन को खराब करना चाहती है। तो हमारी सरकार से एक माँग है, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया ना जाए, और जो दोषी है, उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। जैसे अब कानून की प्रक्रिया कमेटी भी बनाई गई है, तो उसमें क्या है, अब जांच होगी। जांच का विषय यह है कि अगर वो दोषी पाते हैं, तो मतलब अनूप ने भी खुद कहा है, आपको बता दें साथियों, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उन्होंने खुद कहा है, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को कानून जो सज़ा देगा मुझे मंजूर है, या किसी चौराहे पे फांसी लगा दे समाज, किसान, मुझे मंजूर है, अगर मैं दोषी हूँ तो। अनूप ने एक ट्वीट भी किया था, उनके फादर बहुत ही गंभीर हैं, तो आप गांव से हैं हरपाल भाई, अनूप के पिताजी, उन्होंने पोस्ट की थी काफ़ी, मतलब वो गंभीर हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, तो उन्होंने टैग किया था योगेंद्र यादव को भी, वो मतलब दोषी होंगे अगर कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को। ये अनूप ने जो कल परसों ट्वीट किया था, ये बात सच है। उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, और उनकी माताजी हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, घर के सिचुएशन के हालात जो हैं, वो भी बहुत ख़राब हैं आज के टाइम। देखो, किसी भी पिता को चले बेटे पे इतना बड़ा आरोप लगा है, जो बेटा गाँव के लिए, समाज के लिए, बेटियों के लिए कुछ करना चाहता था। तो देखो, ये सीधी ही बात है, इसमें दिल तो टूटता ही इंसान का। और पहले वो कैंसर के मरीज़ थे उनके पिताजी। तो कैंसर उनकी सर्वाइवर हैं वो, पहले भी उनको कैंसर रही है, और सर्वाइव कर गए थे। लेकिन एक चीज़, एक बहुत बड़ा आघात पहुँचता है जब आपके आपके संतान के ऊपर आप एक इतना बड़ा आरोप लगा पाते हैं, तो चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है 2-3 चीज़ें जो शक के दायरे में हैं, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक एफआईआर दर्ज होने का मतलब, एफआईआर एक पक्ष का एक बयान है। एफआईआर एक आरोप है, एफआईआर को आप जजमेंट नहीं बोल सकते। अभी तक एक पक्ष की बातें आई हैं, जब धीरे-धीरे चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, परतें, बहुत सारी चीज़ें साफ होना अभी बाकी है मेरे हिसाब से। और पहली चीज़ तो यही है कि जब एक पिता को पता चलता है 14 तारीख को कि ऐसे-ऐसे उसकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है, या जो भी छेड़खानी से कुछ बढ़ के हुआ है, तो वो 29 तारीख को वो पिता वहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत ये मतलब एक संदेहास्पद बात है। दूसरी चीज़ ये है कि योगेंद्र यादव जी का मैंने एक चीज़ सुनी थी, वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तारीख को ये पता चला कि इस मामले में छेड़खानी से बढ़कर कुछ हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब 30 तारीख को जो पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएँ हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? अब पीड़िता जब इस दुनिया में नहीं रही 30 तारीख को, 2 तारीख को योगेंद्र जी ने किसने बताया? 2 तारीख को योगेंद्र जी को किसने बताया? और अगर 2 तारीख को किसी ने बताया, तो इसका मतलब उसने भी इस मामले को पिछले कई दिनों से दबा रखा था।
तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। और धीरे-धीरे क्योंकि जो एफआईआर है वो 8 तारीख को दर्ज होती है, 30 तारीख तक। तब तक क्या है, मैं हूँ, आप हैं, लड़की के पिता हैं या जितने भी हैं, लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे गए हैं, अपने हिसाब से अलग-अलग लोगों से बातचीत करी है, अपने सूत्रों से, अपने साथियों से। उसके बाद चीज़ों को सीक्वेंस वाइज़ सेट करके हम एक निचोड़ तक पहुँचे हैं। इस चीज़ का चश्मदीद तो कम से कम कोई नहीं है। कोई इस बात को एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता कि वहाँ पर क्या हुआ था। अब जैसे-जैसे जाँच शुरू हो, पुलिस बड़ी गहनता से इसकी जाँच करे, प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है और यही मेरा निवेदन है कि बड़ी गहनता से इसकी जाँच होनी चाहिए। वो आदमी जिसको इस चीज़ की आधा प्रतिशत नॉलेज है और वो आदमी जिसको इसकी 50% नॉलेज है, सबसे इंक्वायरी हो। और एक मैं कहता हूँ, अगर अनूप इसमें दोषी मिल जाए, कोई भी दोषी मिले उसको सज़ा मिले, और अगर अनूप इसमें दोषी मिले, तो क्योंकि अनूप की खुद की ये माँग रही है कि हमारी बहन-बेटियों के साथ जो ज़्यादती होती है, उनके खिलाफ एक मजबूत कानून बने और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो हमारी भी यही माँग है। हम अनूप की उस बात का समर्थन करते हैं और अगर अनूप इसमें दोषी मिलता है, तो अनूप को भी कड़ी से कड़ी इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी जाँच निष्पक्षता से हो। जांच का विषय ये है, हम बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में बहुत से केस साथियों ऐसे होते हैं, जब जांच होती है निर्दोष, कानून भी ये कहता है दोषी छूट जाए, निर्दोष ना फंसे। हम बात करें कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हमने भी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ कटिंग देखी थी, उसमें 20 साल तक दुष्कर्म के आरोप में जेल काटकर व्यक्ति अंदर रहता है, बाद में बाहर आता है, उसको पता चलता है कि आप निर्दोष हैं। 20 साल किसे कहते हैं, जो अपनी युवा जो जवानी है वो सब जेल में काटता है और बाहर आता है, उसको पता चलता है आप निर्दोष हैं। उसके परिवार पे क्या गुजरती है। तो हम जांच की बात करें तो जांच पुलिस को निष्पक्ष करनी चाहिए और इस जांच को जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। पीयूष बुरा ने बताया, जो उनके राजनीतिक साथी भी हैं और गवांडी भाई भी हैं, हरपाल क्रांति गाँव के साथी हैं। पीयूष बुरा ने लंबे समय तक उनके साथ राजनीति की है। पीयूष बुरा आम आदमी पार्टी के जिला से प्रवक्ता हैं। तो इन्होंने भी बताया, अगर अनूप सिंह चानोत दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये, एक मिनट अमन भाई, आपको बीच में रोक रहा हूँ। जब तक मेरे दिल से, मतलब आज उसके लिए बहुत लाड है, बहुत प्यार है उसके लिए, और जब तक मेरे दिल से ये आवाज़ आनी बंद नहीं होगी कि अनूप दोषी नहीं है, मैं तब तक उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे पूरा जमाना उसके खिलाफ हो। पीयूष बुरा भाई, मैं कल हिसार में आया हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ज़्यादातर गांव, जो आसपास के गांव है, जो खाप है, सबको यही लग रहा है कि अनूप को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। ये अनूप के प्रति यहाँ के लोगों का विश्वास है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से अनूप के देखते आ रहे हैं। अनूप सामाजिक कार्यों में बहुत मेहनत से जुटे हुए थे और एक बहुत अच्छे, एक चरित्रवान लड़का अनूप रहा है हमेशा। शुरू से ही वो शिक्षण से जुड़ा रहा है, बायोमेडिकल इंजीनियर रहा है, आंदोलनों को छोड़ करके, अपने आंदोलनों को लेकर के अपनी नौकरियां उसने छोड़ी हैं। किसान आंदोलन में पिछले 5-5.5 महीने से वहाँ बैठा रहा है। यहाँ के आसपास के जितने भी गाँव के लोग जाते थे तो सबको एक ठिकाना होता था कि वहाँ पे हमारा अनूप बैठा है। तो एक उम्मीद पे कुठाराघात हुआ है, जिस प्रकार से ये केस इसके ऊपर दर्ज हुआ है। तो बड़ी निष्पक्षता से जांच होकर के चीजें जब साफ होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनूप इसमें बिल्कुल एकदम निर्दोष साबित होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं अनूप निर्दोष निकले। बाकी जो कानून की कार्रवाई है, कानून करेगा। कौन दोषी है कौन निर्दोष है वो कानून बताएगा। मुख्य आरोपी 2 हैं, अनिल मलिक और अनूप सिंह चानोत। तो देखते हैं बाद में कानून की प्रक्रिया क्या सामने आता है। तो साथियों, ये पीयूष बुरा और हरपाल क्रांति थे, इन्होंने अपने विचार रखे और अनूप सिंह चानोत के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इन्होंने बताया अनूप के व्यवहार के बारे में, उनके नेचर, मतलब कैसा वो था, सोच क्या थी उनकी समाज के प्रति, लड़कियों के प्रति। तो इन्होंने बताया। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। नौत गांव से अपने सहयोगी के साथ में अमन पिलानिया।